प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं नववर्ष 2026 का आरंभिक महीना जनवरी माह कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, जनवरी माह में जो जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनको भारी सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं का मुकदमा चल रहा है उनको कोर्ट में विजय मिल सकती है। और कन्या राशि के जातक जातिकाओं का वाद अदालत में यदि कन्या राशि के जातक जातिकाओं से चल रहा है तो विन विन पोजीशन वाला समझौता हो सकता है। शत्रु आपके पराजित होंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, प्रतिस्पर्धी आपसे मात खाएंगे। रुका हुआ जो अटका हुआ पैसा है वो वापस हो सकता है। इसका कारण है कि राहु देव कन्या राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली के षष्ठम भाव में विराजमान है। राहु देव जब षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिकाओं को भारी सफलता दिलाते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। जो मैंने बातें बतलाई हैं उनसे ये लाभ होता है जो मैं बतला चुका हूं। अगर राहु देव षष्ठम भाव में विराजमान हो जाएं, जातक एनिमी हंटर कहलाता है, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाता है। रोगों से निजात मिल सकती है। जो जातक जातिकाएं किडनी, लीवर, इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों से पीड़ित हैं उनको इन रोगों से निजात मिल सकती है। चिकित्सा व्यय में कमी आने की संभावना है। हालांकि ये जो षष्ठम भाव है किडनी, लीवर, इंस्टेंटाइन के रोगों को एडजस्ट करता है, लेकिन चूंकि राहु देव षष्ठम भाव में विराजमान है, इन रोगों के साथ अन्य रोगों से भी लोग कन्या राशि के जातक जातिकाओं को रिलीफ मिलने की संभावना है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति देव आपके लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। केंद्राधिपति दोष का निर्माण कर रहे हैं। केंद्राधिपति दोष के कारण आपके कैरियर, रिश्तों में और धन में रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके लिए आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि हो रही है। बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनिदेव बिजनेस भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति देव जो बिजनेस भाव के तात्कालिक स्वामी हैं, क्योंकि उनकी मीन राशि यहाँ पर विराजमान है इसीलिए तात्कालिक स्वामी हुए। केंद्राधिपति दोष के कारण बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो जातक जातिकाएं कन्या राशि के हैं, मैं कन्या राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहे और धोखा दे सकता है, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है। शनिदेव पाप ग्रह कहलाते हैं। पति पत्नी में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है और भाग्य अस्त जैसा रह सकता है। भाग्य आपका बहुत मंद रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव के जो तात्कालिक स्वामी हैं शुक्रदेव वो सूर्य देव से अस्त हैं और जो नैसर्गिक स्वामी हैं भाग्य भाव के देवगुरु बृहस्पति देव वो केंद्राधिपति
दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो और जिन जातिकाओं के विवाह की बात चल रही है, उनके विवाह में रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है, लेकिन न्यायालय में जिनके वाद चल रहे हैं, कन्या राशि के जातक जातिकाओं को, उनको जीत मिल सकती है। जैसा मैं बतला चुका हूं, राहु से सप्तम भाव में विराजमान है। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, माता पिता से तालमेल बिगड़ सकता है। माता पिता का सम्मान करें। पिता के लिए तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि पिता अगर दुराचारी भी है तो पुत्र का धर्म है वो पिता का सम्मान करे। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है, क्योंकि जो बुध देव हैं, जो आपकी गोचर कुंडली के स्वामी हैं, वे सूर्य देव से अस्त अवस्था में हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश व समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको जो शुल्क देना होगा वो बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, रीजनेबल है। इस कार्य में मेहनत लगती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।